स्टार्ट करते हैं और ये कक्षा 7 की गणित होगी, ठीक है ना। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका ए नंबर है योग, जिसका योग -7 है। क्या? -7 है। तो ऐसा दो युग्म लीजिए जिसका अगर योग करें तो -7 है। तो ऐसे कौन से दो युग्म ले सकते हैं जिसका योग करने पर -7 आए? अगर -10 और -3 ले लो, अगर दोनों को जोड़ो तो -7 ही प्राप्त होगा। यदि अगर इसी तरीके से -11 4 ले लो तब पर भी क्या? -7 प्राप्त होगा। इस तरीके से कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग जो है -7 है। तो ऐसे तो पूर्णांक युग्म लिखिए जिसको योग करने पर -7 ही प्राप्त हो। इस तरीके से इसका बी नंबर देखिए दोस्तों। बी कह रहा है कि अंतर -10 है। क्या? अंतर -10 है। अगर -6 4 ले लो तो अंतर करो तो -10 ही प्राप्त होगा। जैसे अंतर के देख लो, -6 -4 करोगे तो कितना आ जाएगा? -10 ही प्राप्त होगा। इस तरीके से अगला पेड़ ले लो, अगला युग्म ले लो। अगर -7 3 ले लो, इसको भी अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा? -7 -3 बराबर -10। अंतर -10 ही आएगा। इसमें भी चाहो तो लिख लो -10 + 3 बराबर क्या आ जाएगा? -6 ही आएगा, सॉरी -7 आएगा। इस तरीके से -11 + 4 करोगे तो कितना आएगा? -7 ही आएगा। हो गया कि नहीं हो गया? इस तरीके से इसका सी नंबर देखो दोस्तों। सी नंबर कह रहा है कि योग 0 हो। योग क्या हो? योग 0 हो है। ऐसा फिर -3 3 ले लो तो क्या होगा? -3 + 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -1 1 ले लो, क्या होगा? -1 + 1 बराबर क्या होगा? 0 होगा। कोई भी दो पेयर ले लो जिनको सॉल्व करने पर क्या है? 0 है। ऐसा युग्म कह रहा है। तो इस तरीके से ये पहला प्रश्न कंप्लीट होता है दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखिए, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि एक ऐसा युग्म जो है, दूसरा पहला प्रश्न कह रहा है दूसरे का एक ऐसा ऋणात्मक युग्म, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर जो है 8 है। जिसका अंतर क्या है? जिसका अंतर 8 है, ठीक है ना। अगर -10 -2 ले लें और इसको अंतर करें तो देखो, अंतर कर लो, -10 अंतर का मतलब माइनस और -2 कर दो तो कितना आएगा? यानी कि -10 और +2 बराबर कितना? -8 ही आएगा, नहीं आएगा। इस तरीके से कोई भी दो पूर्णांक युग्म लीजिए, दो पूर्णांक जो है लीजिए जो आपस में एक जोड़े के भांति हो, युग्म हो, और उनका अंतर करो तो 8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। और यही कह रहा है कि युग्म क्या हो? 8 हो आपका, ठीक है ना। और इस तरीके से अगला देखें दोस्तों। अगला कह रहा है कि और इसको दूसरी तरीके से, अगर यहाँ -8 आ रहा है तो इसको आप -10 ना लेके -2 -10 इस तरीके से ले लो, और उल्टा आ रहा है तो इस तरीके से ले लो, -2 और माइनस कर दो, -10 कर दो,
तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -2 + 10 यानी कि प्लस में 8 आ जाएगा। और यही कह रहा है प्लस में 8 पूछ रहा है, हमारा माइनस में 8 नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से उत्तर सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अगर यहाँ -3 ले ली जाए और यहाँ पर माइनस क्या ले ली जाए, 11 ले ली जाए, तो क्या होगा, -3 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा और -11, इस तरीके से -3 + 11 क्या हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। तो कोई भी दो पेयर ले लो और इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, 8 प्राप्त हो। ऐसे दो पेयर चाहिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक जो है युग्म लिखना है और जिसका जो है अंतर करने पर जो है क्या प्राप्त हो, 8 प्राप्त हो। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसका सी नंबर देखिए, ये ए नंबर था। बी नंबर देखिए दोस्तों, बी कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए। कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका कह रहा है कि जिसका योग -5, जिसका योग -5 है। अगर -6 ले लो और 1 ले लो और दोनों को योग करो, भाई -6 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, -5 आएगा कि नहीं आएगा। और कह रहा है कि योग करना है तो योग कर दिया। तो अगर ऐसा युग्म ले लें तो क्या -5 प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा। दूसरा युग्म ले लो, अगर -7 ले लो और काम 2 ले लो और -7 और 2 को अगर पेड़ को जोड़ को -7 + 2 तो कितना प्राप्त होगा, -5 ही प्राप्त होगा। इस तरीके से ये आपका बी भी कंप्लीट होता है। आइए सी नंबर देखते हैं दोस्तों। दूसरे का सी नंबर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए। ठीक, और जिसका अंतर -3 हो, जिसका अंतर -3 है। अगर -2 कामा माइनस, देखो -3 होना चाहिए और अंतर लेना -2 कामा +1 ले लो, ठीक है ना। अगर -2 और माइनस और यहाँ +1 है तो कितना हो जाएगा, -3 ही तो प्राप्त होगा कि नहीं होगा। या -1 ले लो और आप यहाँ पर -2 ले लो, ठीक है ना। तो क्या होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा अंतर करने पर, भाई -3 नहीं प्राप्त हुआ। इस तरीके से अगली दो संख्या ले लो, कोई भी ले लो। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने -2 + 1 लिया, यहाँ पर -4 और +1 ले लो, ठीक है ना। और अंतर करो तो क्या होगा, -4 और -1 क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा। तो यहाँ पर -5 आ जाएगा, नहीं जोड़ा बन रहा है। ऐसे दो पेयर लेना है जिसका अंतर करने पर क्या जाए, आपका -3 ही है, ठीक है ना दोस्तों। तो -3 या फिर ऐसे ना लेके आप ले लो ऐसे करके 1 कामा -4। अगर 1 कामा -4 करते हैं तो 1 माइनस और -1 कर दो तो कितना प्राप्त होगा, -5 प्राप्त हो जाता है, सॉरी +5 प्राप्त हो जाता है ना। तो इस तरीके से एक ही पेयर बन पा रहा है। और सोचिएगा अपने आप से, अगर कोई ऐसा पेयर बनता है तो आप सभी कमेंट करो दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका सी नंबर कंप्लीट होता है। और इस तरीके से अगला देखिए
तीसरा प्रश्न कह रहा है क्या, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी जो है प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए अंक। तो टीम ए द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है ना, प्राप्त किया गया अंक, प्राप्त किया गया अंक देख लो कितना है 10, -0, -40, ठीक है ना। इस तरीके से वो टीम ए जो है अंक प्राप्त करती है और टीम बी द्वारा प्राप्त किया गया अंक बराबर कितना हो जाएगा, ये भी इतना सेम ही प्राप्त कर रहा है 10, -0, -40, सेम अंक ये भी प्राप्त कर रहा है। और कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना, जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछ रहा है, ये उत्तर हो गया। और फिर आगे कह रहा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो टीम ए और बी दोनों टीम ने बराबर अंक प्राप्त किया। यहाँ लिखो किसी भी टीम ने अधिक अंक नहीं प्राप्त किया, अधिक अंक नहीं प्राप्त किया, लेकिन दोनों टीमों का अंक जो है, टीमों को अंक बराबर मिले, ठीक है ना, ये हो गया। इस तरीके से तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। आइए चौथे प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न देखिए क्या है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चौथा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है दोस्तों। और जिसमें ए नंबर है, चौथे का पहला है, पहला क्या है, -5 + -8, -5 + -8, ठीक है, और बराबर -8 प्लस खाली जगह कर दिया है, तो ये ब्लैंक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर -8 है, यहाँ पर -8 है, और यहाँ पर खाली किया गया है तो -5 नहीं है, तो -5 आप यहाँ फिल कर दो, चीजें बराबर हो जाएंगी। भाई इसको सॉल्व करोगे तो सेम चीज प्राप्त होगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो सेम चीज प्राप्त होगा। इस तरीके से ये सत्य हो जाएगा। इस तरीके से -53 दूसरा है, -53 प्लस खाली जगह कर दिया और बराबर में आगे जो है -53 कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई बदलाव ही नहीं हुआ, 0 कर दोगे तो -53 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा देखो दोस्तों, तीसरा कह रहा है 17 + 0 और बराबर करके आगे कितना दे रहा है दोस्तों, 0 दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 17 प्लस खाली स्थान करके बराबर में 0 दे रहा है, 17 प्लस खाली स्थान करके 0 दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर -17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -17। अगर 17 में से 17 घटाओगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, बराबर में 0 दे रहा है दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से अगला देखो, चौथा
चौथा दे रहा है 13 प्लस -12, ठीक है ना। और इस तरीके से इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करता है और प्लस खाली स्थान करता है छोटे ब्रैकेट के अंदर, और बराबर में 13 प्लस -12 और प्लस -7 इतना दे रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप सभी देखो कि यहाँ पर जो है 13 अपनी जगह पे है, -12 भी है और -7 नहीं इधर, तो -7 आप लिख लो, बस हो गया। ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। और यहीं पे जो है अगला देखिए पांचवा नंबर कह रहा है कि -4 प्लस 15, ठीक है, और प्लस -3 ये है। और उसके बाद जो है बराबर दे रहा है आपका -4 बड़े ब्रैकेट के अंदर है प्लस 15, ठीक है ना। बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाता है और प्लस में खाली स्थान दे देता है, ठीक है ना। देखो -4 तो -4 है ये, प्लस में 15 प्लस 15 है ये, सिर्फ -3 आपका नहीं है, तो -3 यहाँ पर फिल कर दो और इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होता है। आइए अगले प्रश्नावली की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्नावली 1.2 पर आते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 1.2 आपका मिल जाता है दोस्तों यहीं पर, ठीक है ना। तो बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 की, ठीक है। आगे आप सभी साथ बने रहे दोस्तों, और अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। इस तरीके से मैथ पर हर तरीके की चीज़ें आप सभी को मिलती रहेंगी और अलग अलग चीज़ें भी मैं आप सभी को कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो पहला है 3 गुणे -1, ठीक है ना। तो इसको करना है तो 3 एक 3 और माइनस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल छोटा है। इस तरीके से ए नंबर था। बी नंबर देखिए दोस्तों, बी नंबर कह रहा है कि -1 गुणे 225, -1 गुणे 225, ठीक है ना, इतना है। तो 225 करना 225 आ जाएगा और माइनस है तो माइनस में आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से सी नंबर देखिए -21 गुणे -30, -21 गुणे -30, इस तरीके से है। 21 3 कितना होता है 63 होता है, और 0 है तो 0 लगा दो, और दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा कर दो तो प्लस आ जाता है। इस तरीके से 630 ये प्लस में उत्तर आ जाएगा। इसका नंबर डी नंबर देखिए दोस्तों, डी नंबर कह रहा है कि -316 गुणे -1, -316 गुणे -1 ये है। अगर 316 के नाम 316 होता है दोस्तों और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लस में आएगा, बिल्कुल आसान सा तरीके में। और इस तरीके से अगला देखिए डी नंबर आप हो गया। ई नंबर देखिए -15 गुणे 0 गुणे -18, ई नंबर है -15 गुणे 0 गुणे -18। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करोगे तो हमेशा उत्तर उसका कितना आएगा, 0 आएगा दोस्तों, ठीक है ना। 15 0 हम 0, 0 18 हम 0, ठीक है ना। इस तरीके से ई के बाद एफ नंबर देखिए दोस्तों, एफ नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि -12 गुणे -11 गुणे 10, -12 गुणे -11 गुणे 10, ठीक है ना। तो अब गुणा कर लो कितना, 12 ग्राम में 12 धाम में 120 और 12 ग्राम में 132 होता है, 132 धाम में 1320 हो जाएगा। अब इस माइनस को पूरे इसको माइनस में करोगे तो प्लस आ जाएगा,
और प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस में ही आएगा, इसलिए यहाँ पर उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो 1320 इस तरीके से ये प्राप्त हो जाता है दोस्तों। आइए थोड़ा सा जगह बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। इसका एफ नंबर के बाद ई एफ के बाद जी देखते हैं दोस्तों। जी नंबर क्या है, जी नंबर कह रहा है कि 9 गुणे -3 गुणे -6, 9 गुणे -3 गुणे -6। तो अब यहाँ पर 9 छक 54 चाहे कर लो, चाहे 9 त्रिक 27 कर लो, चाहे जो है यहाँ पर 6 त्रिक 18 कर लो, तो 6 त्रिक 18 कर लो। 6 त्रिक 18 9 क्या हो जाएगा, 162 हो जाएगा। जो आसान हो उसी का कर लो। 7 त्रिक 18 162, 162 आ जाएगा दोस्तों। और माइनस माइनस का प्लस, तो यहाँ प्लस है तो प्लस का गुणा प्लस, तो 162 इसका प्लस में आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, बिल्कुल आसान था। इस तरीके से एफ जी एच यस नंबर देखो, यस नंबर कह रहा है कि -18 गुणे -5 गुणे 4, -18 गुणे -5 गुणे 4, यही है दोस्तों। और 4 भी इसमें माइनस में ही है, ठीक है ना। तो 18 पंचे 90 और 9 चौक 36, यानी कि 18 पंचे 90 और 9 चौक 36, यानी कि 90 चौका 360। और ये प्लस माइनस माइनस में था तो ये दोनों प्लस माइनस माइनस प्लस आ गया, और प्लस माइनस का गुणा माइनस आ जाएगा, तो -360 इसका आंसर प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है ना। इस तरीके से अगला देखिए, एच के बाद आई देखिए। आई क्या कह रहा है, कह रहा है कि -1 गुणे -2 गुणे -3, -1 गुणे -2 गुणे -3 और गुणे 4, ये है। तो -1 और -2 का गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 2 के 2 हो जाएगा, और प्लस में 2 और 2 3 6, ये माइनस में था तो माइनस आ जाएगा, -2 3 6, 6 चौको 24, यानी कि माइनस में 24 आएगा। ठीक है ना दोस्तों। क्यों भाई, इस माइनस का गुणा प्लस, और प्लस माइनस का गुणा माइनस आ गया, हावी हो गया, और 1 2 यानी 2 और 2 3 6 और 6 चौको 24, इस तरीके से प्राप्त होगा आई नंबर। जे नंबर देखिए दोस्तों, इसका जे कह रहा है कि -3 गुणे -6 गुणे -2 गुणे -1, -3 गुणे -6 गुणे -2 गुणे -1, इस तरीके से है। सारी चीजें इसमें माइनस में है, तो 1 2 3 4 सारी चीजें माइनस में है, तो सारी सम है, तो माइनस माइनस का गुणा करते जाओगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस गुणा प्लस, प्लस माइनस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 6 18 18 में कितना हो जाएगा, 36, 36, ये क्या रहेगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ये भी कंप्लीट होता है। आइए बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ठीक है ना, तो दूसरे में निम्नलिखित को सत्यापित करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। ठीक, तो पहला है, इसमें पहला क्या है, 18 गुणे 7, 18 गुणे 7 प्लस -3, ठीक है ना, -3 ये है, और बराबर 18 गुणे 7 और प्लस 18 गुणे 3, ये है दोस्तों। और ये माइनस में 3 है, इसमें है माइनस में 3 है, ठीक है। और इसको कह रहा है कि ये सत्यापित कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, ये है आपका। ठीक है ना, तो दोनों पक्ष को लेके हल कर लो। अगर यहां पर देखा जाए तो ये 18 था गुणे, ठीक है ना, और ये 7 और 3 माइनस, अगर 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है ना, यही तो था दोस्तों, कुछ दूसरा नहीं था। ठीक है ना, इस तरीके से।
अब यहाँ पर देखा जाए तो 18 चौको 72 होता है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर 18 यहाँ पर भी 18 यहाँ पर है तो क्या 18 ये कॉमन नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या बचेगा यहाँ पर? 7 और यहाँ पर प्लस -3, यही तो बचेगा। और वही सेम चीज था ये। तो क्या हो गया यहाँ पर 18 और गुणे क्या बच गया 4, तो 18 चौको क्या हो जाएगा 72 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन क्या है? सेम है, ठीक है ना। दोनों कंडीशन क्या है? सेम है। तो ये सत्यापित है, सत्यापित हो चुका कि नहीं है? सत्यापित है। कैसा है? सत्यापित है कि ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है, ठीक है ना। इस तरीके से ए नंबर हो गया इसका। अब बी नंबर देखिए दोस्तों, बी नंबर कह रहा है कि -21 गुणे -21 गुणे -4 प्लस -6, -4 प्लस -6, इस तरीके से ब्रैकेट कंप्लीट होता है। और बराबर -21 गुणे -4 गुणे -4, ठीक है। और प्लस में आगे दे रहा है, ये ब्रैकेट बंद कर दे रहा है और प्लस में दे रहा है आगे -21 गुणे -6 और आगे ये ब्रैकेट बंद कर दे रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको हल करना है। देखिए -21 तो यहाँ पर था, ठीक है ना, और यहाँ पर -4 और -6, -4 और -6 हो जाएगा। भाई ब्रैकेट हटा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -21 और गुणे -10 होगा कि नहीं होगा? यहाँ गुणा था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 दशमलव 210 यहाँ आ गया, ठीक है ना। अगले पार्ट को सॉल्व कर लो। अगर यहाँ पर -21 है, यहाँ पर -21 है, तो -21 बाहर नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। यहाँ गुणा कर लो और यहाँ क्या बचेगा -4 और यहाँ पर प्लस -6, ये तो बचेगा ना। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछिएगा दोस्तों। इस तरीके से -21 और गुणे क्या हो जाएगा -10, भाई -4 और -4 करो तो -10 आ जाएगा। इस तरीके से -210 इसमें भी प्राप्त होगा। तो इसमें भी क्या होगा, ये दोनों क्या हो गए बराबर आ रहे हैं, तो सत्यापित है। कैसा है? सत्यापित है। और सत्यापित करने के लिए ही कह रहा है, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से देखिए ये दूसरा भी कंप्लीट होता है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a किसके समान है, ठीक है ना। कह रहा है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a किसके समान है? किसके समान है, ये प्रश्न कह रहा है दोस्तों। तो बस -1 गुणे a -a के समान है। किसके समान है? -a के समान है। बस इतना ही करना था इसमें, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। कह रहा है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है, ठीक है ना। दूसरा पहला तीसरे का पहला था और तीसरे का दूसरा। कह रहा है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। क्या है? गुणनफल है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे ए नंबर है -22, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम -1 गुणे 22 करें तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर लिखो पूर्णांक बराबर कितना है 22। पूर्णांक बराबर कितना हो गया 22। और ये तो कह रहा है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो पूर्णांक 22 जिसका
माइनस एक के साथ क्या है, गुणनफल है, माइनस एक के साथ गुणनफल है, गुणनफल है।